आइए कुछ जानते हैं इल्म सिखाने पर और इल्म फैलाने पर और इल्म जानने पर। और इल्म सीख के सिखाने पर क्या फजीलत है गुमान नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म वालों के अपनी किताब में इतनी तारीफ़ की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में इतनी फजीलत बयान की हैं। चंद बातों आपके इसकी अहमियत कोशिश करूँगी मैं जब इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी इस पूरे तकरीर में, तो इस इल्म के माने में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले इसके अंदर दीनी इल्म शामिल है और दूसरे नंबर पर दुनियावी इल्म शामिल है, जिसको हम दो बात सारी इल्म कौनैन इल्म मतलब ये दोनों इल्म शामिल है, दोनों इसमें ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल होती, पहली हम तमाम लोग जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कहाँ नाजिल हुई थी, और वो सभी कदर में नाजिल हुए। इक़रा बिस्मिकल खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जो जिसने तुझे पैदा किया। जब फरिश्ते जिब्रील इस्लाम के पास है और अल्लाह के रसूल से कहा इक़रा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं अनपढ़ इंसान हूँ। तो फिर उसने जोरदार कहा इक़रा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ के ये बोलना चाहता उसके पीछे पढ़ो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली जो वही नाजिल है नमाज कायम, ज़कात दे, हज कर, अच्छाई का हुक्म, अखलाक का हुक्म, तहज़्जुब तुम पर फर्ज, तुम शादियाँ ऐसे करो, तुम विरासत ऐसे तक, लड़कों कहा कि ये लड़की का ये पर्दों क्या कम, कुछ नाजिल नहीं हुआ। हत्ता कि अल्लाह तक ना अल्लाह ये कहीं भी नहीं कहा इक़रा बिस्मिका रज़्क़ल खलक, पढ़ अपने नाम के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इल्म तू हासिल कर, नॉलेज गेन कर जिसने तुझे पैदा करे। खलक़ल इंसान मिलक, और इंसान को खून के लोथड़े से या जोग जैसी चीज़ से या चिमटने वाली चीज़ से तुझे पैदा किया गया। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वही आती है, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, खुद अपनी तौहीद अपनी दामनियाँ बयान कर रहे हैं। पढ़ अपने रब के नाम से। जिस कौम को पहला हुक्म आए पढ़ने के लिए वो जाहिल रह जाए, इसलिए मुसलमानों को इल्म की मतलब दिलाना, इल्म दिलाना। जिसको रब अपने सबसे पहले अपने नबी को कहते हैं वह इक़रा, कैसे अपने आप को जाहिल रख सकते हैं, अपने औलादों को रख सकते हैं। पढ़, अल्लाह पाक ने खलक इंसान मिन खलक, पढ़ जिस खून के लोथड़े से पैदा हुआ उस इंसान बोले पढ़ उस रब के नाम से जो बड़ा रहम वाला है, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिसने वो जानता नहीं था। तो यहाँ पे पता चलता है इल्म की क्या फजीलत है। और मुसलमान को आने वाली नस्लों ने इक़रा बिस्मिका रज़्क़ल खलक, हर इल्म को चाट दिया, हर इल्म को पी गए अपने रब को नाम का हासिल करके। चाहे वो शरीय इल्म होता था, चाहे वो दुनिया का इल्म होता था, बिना तकरीर फ़र्क करके हर उलूम को लेके, हर उलूम को ना सिर्फ पढ़ा, हर उलूम में महारत हासिल कर ली। इन्होंने कई नई मौलूद फ़न दुनिया को दिए। ये होते हैं नॉलेज, इसको कहते हैं इल्म। दुनिया को चाहे शरीक या दुनिया को उन्होंने फ़र्क नहीं किया। इसी तरह दूसरी आयत में जैसे बोल रही हूँ, सूरह नंबर 18 में अल्लाह शहीद अल्लाहु, फ़र्क नहीं किया उन्होंने। सूरह अल इमरान सूरह 18 में अल्लाह पाक ने फरमाया शहीद अल्लाहु अली, अल्लाह गवाही देता है इस चीज़ की उसके सिवा कोई माबूद के लायक नहीं है। वल मलाइकतु, और उसके फरिश्ते भी गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है। वो उल्मैलिकी, वो उसकी गवाही देती कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो एक है, वो अपने बात पे कायम रहने वाला है। अल्लाह ने ये कहा शहीद अल्लाह, अल्लाह गवाही देता है वो एक है। फरिश्ते गवाही देते हैं वो एक है। अहले इल्म का मुकाम बताया गया कि अहले इल्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते के बाद गिनवा रहा है और अपने फरिश्तों के बाद इल्म का मुकाम रखा, क्योंकि इसलिए अल्लाह का वो गवाही देते हैं। और जाहिर सी बात है इल्म वाले लोग क्यों गवाही देते हैं, क्योंकि वो इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं और जानते हैं और यकीन है उसके कायनात के बनाने वाले एक माबूद है, वो एक ही है जिसने वो बनाया। एक से ज़्यादा होते तो ये कायनात का निज़ाम नहीं चल सकता। तो यहाँ इल्म वालों की फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में गवाही देते हैं। इसी तरह तीसरी आयत मेरे सूरह नंबर 35 आयत नंबर 28 भी
इन अफसानों में वैद इन्ना, अल्लाह तो वो यकीनन वही लोग डरते जो इल्म रखते हैं उसके ताल्लुक से। आज हमने अल्लाह का तकवा इख्तियार नहीं किया, आज जो हक था वो तकवा इख्तियार नहीं किया, उसके लिए इल्म नहीं रखते उसके ताल्लुक से, ना जाने वो क्या दिया, ना जानते वो हम लोगों ने क्या किया, ना जानते हैं कि उस रब ने हमारे लिए क्या फरमाया। बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस ज़िंदगी गुजार, कहाँ से अल्लाह का डर आएगा, कहाँ से तकवा आएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में, अल्लाह से वही लोग सिर्फ डरते हैं जो उसके सिवा कोई को नहीं मानते हैं, जो वही लोग अल्लाह से डरते। इसलिए हम लोग आज बेखौफ हो चुके हैं, डरने से गुनाह करते जा रहे। अल्लाह का खौफ का डर नहीं रहा, क्योंकि दुनियावी चीज़ चली गई, बुनियादी चीज़ चली गई। इसलिए इल्म की अहमियत इस बात से, फजलियत से पता चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है आयत नंबर 114 में, उसका इल्म रखने वाले ही डरते हैं और कोई नहीं डरता है। बुनियादी चीज़ चली गई, याद रखिएगा। सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114 में, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कहो ये मुसलमान, कौन सा मुसलमान जो ये नहीं जानते, ऐ नबी अपने रब के लिए दुआ करिए, रब से दुआ कीजिए, ऐ नबी अपने रब से दुआ कीजिए, ऐ रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ रब मुझे इल्म में इजाफा कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ रहा है, जब उस ज़ात को हुक्म आ रहा है आप अल्लाह से दुआ कीजिए, ऐ रब्बी ज़िदनी इल्मा, मतलब आप समझिए, अब जब अपने नबी को कह रहा, आप कहिए रब्बी या रब्बी ज़िदनी इल्मा, या रब मुझे इल्म दे, तो वो या अल्लाह की ज़ात एक ऐसा चश्मा है इल्म का, अल्लाह का सोर्स है इल्म का। इसी से आता है, ऐ नबी मांगो अपने रब से, या रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ रब मुझे इल्म अता कर सैयद का, कायनात का। आगे आइए, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बताई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दुआ सिखाई कुरान मजीद में कि तुम दुआ मांगो। सूरह नंबर 39 आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाए, अल्लाह पाक ने, नबी वो लोग जो इल्म रखते हैं, वो लोग जो इल्म नहीं रखते, वो दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? अल्लाह पाक कुरान मजीद में पूछ रहे हैं कि जो वो लोग जो इल्म रखते हैं, वो लोग इल्म नहीं रखते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बताइए, दोनों बराबर हो सकते हैं? दीन और रात कभी बराबर हो सकती है, हक या बातिल बराबर हो सकती है, अच्छा या बुराई कभी बराबर हो सकती। तो उसी तरह इल्म वाले बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इनकी फजलत है अल्लाह पाक के पास, इल्म का दर्जा है अल्लाह पाक के पास। इल्म हासिल करने से अल्लाह की फजीलत हासिल होती है, उसका दर्जा बुलंद होता है। हम लोग एक दूसरे की दुनिया में इज्जत क्यों करते, बताइए क्यों करते हैं इज्जत? टीचर हैं, प्रिंसिपल है, लेक्चर है, प्रोफेसर है, यही का इज्जत करे। उस्ताद है, मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज है, क्या है ये सब? ये इल्म तो है, जिसको इसी इल्म की बुनियाद पर उसको इज्जत मिलती है, जिसको मर्तबा मिलती है। बहुत अल्लाह वाले होते हैं, वो दीनी महारत हासिल करते हैं, उनकी भी इज्जत ताज़ीम होती है। वो लोग जैसे बहुत बड़े साइंसदान होते हैं, यकीनन उन लोग को भी इज्जत होती है। तो पता चला इल्म कोई भी हो इज्जत मर्तबा लाता है, इज्जत मर्तबा लाता है। और सही इल्म के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है दुनिया में, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो पता चला इल्म इज्जत लाता। अल्लाह ने फरमाया, क्या वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं वो इल्म वाले या बे इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, सूरह निज़ाल सूरह नंबर 52 11 आयत, तो सूरह मुजादिला 52 सूरह और 11 आयत, अल्लाह यकीनन जो तुम लोग में से ईमान लाए और उसके दर्जात बुलंद होगा ईमान वालों का। अल्लाह उन लोगों को जो तुम लोगों की ईमान लाए, तुम लोग को दर्जात बुलंद करेगा। वल्लज़ी यमुनूना, जिन्होंने इल्म हासिल किया उनका दर्जा जरूर का जरूर बुलंद होगा। जो ईमान लाए, जो इल्म हासिल किया, दोनों वजह ईमान लाने की वजह बनती है। वो सहाबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा रहीं, इल्म दीन ज़्यादा सीखे, आज उनका एहतराम, आज उनका मुकाम, उनका एहतराम ज़्यादा है। दीगर सहाबत मुमताज़ है, ऊँची है और वो ज़्यादा नाम लिए जाते हैं। बड़े बड़े जो सहाबा हैं, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत रहे, जो उनके पास ज़्यादा हदीसें सुनी, ज़्यादा मामलात उनसे साबित होते हैं, तो इल्म दर्जे बुलंद को दर्जे बुलंद करता। यकीनन वो तुम लोगों से जो इल्म हासिल करे, ईमान लाए, हम इनके दर्जात को बुलंद करेंगे। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि तलमन
यहाँ लफ्ज़ देखिए तलब है, किसी चीज़ को हासिल करना वो आप हासिल ना कर पाएँ। मुझे तलब है कि मुझे ख्वाहिश है कि इल्म हासिल करूँ, कि अफसोस कि ना पैसा है ना इल्म के ज़रिए, ना ऐसा उस्ताद है कि मैं सीख दूँ। ये तलब रखे, चाहे ज़िंदगी के 90 साल में पे पहुँच जाए, 90 साल में भी मुझे तलब है, तो उसकी तलब है जुस्तजू रखना कि मैं इल्म हासिल करूँगी या करूँगा। ये मर्द और मुसलमान औरत मर्द पर सब पे ये फ़र्ज़ है। जो दुनिया को देने आए थे वो इस किस्म के लोग जहालत में मुब्तला है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, एक इल्म के तालिब से सवाल किया गया आपसे कि इल्म क्या है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ने कितनी प्यारी बात कही। देखिए इल्म वो है जो अल्लाह की किताब में है, जो अल्लाह ने कहा वो इल्म है, और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा वो इल्म है। और कोई शख्स ये कहे कि मुझे नहीं मालूम ये इल्म, ये भी इल्म है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अल्लाह की किताब उसमें इल्म है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इल्म है। और तीसरी बात ये, जब कोई किसी से सवाल किया जाए उसे मालूम नहीं हो, कि ये मुझे मालूम ना हो, कि कुछ लोग अपनी बड़ाई करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं कि इसे कहेंगे दूसरे को इल्म नहीं है, ये भी इल्म का हिस्सा है। इसीलिए नहीं मालूम भी कहने के लिए बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम, मुझे तो तारीफ़ की आदत है, मुझे जाने मुझे पहचाने। बहुत को लोग शौक़ रहता है, मुझे नहीं मालूम, ये भी इल्म है। लोग कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, तो जो मुझे कहते हैं नहीं मालूम ये भी इल्म है। अल्लाह इल्म ख़ैब रहमतुल्लाह लिखते हैं, इनके ताल्लुक़ से कहते हैं इल्म क्या है। जब आपने लिखा और कहते हैं अल इल्म कलामुल्लाह, इल्म जो है जो रसूलुल्लाह और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बक़ाउ सहाबा, जो सहाबा ने कहा ये इल्म है। इल्म क्या है? जो अल्लाह की किताब है। और इल्म क्या है? जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल है। ये तीनों चीज़ याद रखिए। हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, खूब से खूब दीनी इल्म हासिल करें। और जाहिर सी बात है दीनी इसलिए इल्म के साथ दुनियावी इल्म के साथ जुड़ा ही रहेगा। दुनियावी इल्म के साथ दुनिया का इल्म जुड़ा ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मतलब ख़वातीन या कुछ भी मतलब कि नहीं इल्म फैला सकती या कोई ऐसा चीज़। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कुरान में है, कुरान में है कि वो इल्म फैलाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। क्यों? 5 टाइम का नमाज औरत पे फ़र्ज़ है, 5 टाइम का नमाज मर्द पे फ़र्ज़ है, 30 रोज़ा औरत पे फ़र्ज़ है, 30 रोज़ा मर्द पे फ़र्ज़ है। कोई ऐसा चीज़ में कमी की है अल्लाह पाक ने? लेकिन हाँ कुछ हुकूक रखे हैं कि औरत पर्दा रहे, औरत निगाह नीची रहे, मर्द भी अपना निगाह नीचा रखे, यही ना। और इंसान को अपने नफ्स के खातिर कभी किसी पे कोई ऐसा चीज़ नहीं बोलते। हमारे अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब एक दुश्मन को मार रहे थे तो मारते उसके कलेजे पे चढ़े हुए थे, तो वो दुश्मन उनके मुंह पे थूक दिया, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु हट गए और कहे ये मत समझना कि मैंने तुझे छोड़ दिया, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये समझे नहीं कि हम अपने नफ्स की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, कि अपने नफ्स के वजह मैं अल्लाह के रज़ा के लिए, अगर तू थूकता नहीं तो मैं तुझे कत्ल कर देता। ये कहें, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह सबको तौफीक अता दे दे कि नेक राह पे आ जाए, हिदायत दे दे।